13 साल में जो काम शिवराज नहीं कर पाए, मोहन यादव ने वो काम सिर्फ 1 साल में किया। मोहन के फैसले को देखकर मामा भी चौंक जाएंगे। नहीं जताया गया और बीजेपी ने मोहन यादव के हाथ में मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। उस वक्त खूब राजनीति हुई, लेकिन मोहन यादव बेवजह की राजनीति करने के बजाय प्रदेश के लिए काम करने में लगे रहे। यही वजह है कि 1 साल के भीतर ही सीएम मोहन यादव ने ऐसे ऐसे फैसले कर लिए जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में अब मोहन यादव सरकार ने हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ तमाम मंत्री शामिल हुए और शराबबंदी के फैसले पर मोहर लगाई गई। मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी की जानकारी खुद सीएम मोहन यादव ने दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मध्य प्रदेश ने शराबबंदी की और कदम बढ़ा दिए हैं और इसकी शुरुआत 17 शहरों से हो रही है। शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े, उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना, ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर, पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं। ये सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बनमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। जिन 17 शहरों में शराब बैन की गई है, उनकी अपनी धार्मिक मान्यता है। इसी को देखते हुए मोहन यादव सरकार ने पहले इन्हीं शहरों पर शराबबंदी का फैसला लिया। इन शहरों में उज्जैन, मंदसौर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और चित्रकूट भी शामिल है। सीएम मोहन ने साफ किया कि जिन शहरों में शराब को बैन किया गया है, वहां की दुकानें कहीं शिफ्ट नहीं होंगी, यानी दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। वहीं मोहन सरकार के इस फैसले का आम जनता ने भी दिल खोलकर स्वागत। ओम नमो शिवाय। मैं उज्जैन वासी मिसेस विनी दादवानी बोल रही हूँ। हमारे मोहन भैया ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारे मोहन भैया के आने के बाद हमारी नगरी की एक वैल्यू भी हो गई है, एक नाम हुआ है, एक नाम रोशन किया उन्होंने। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शराबबंदी और मांस मदिरा सब बंद होना चाहिए। लोग आस्था लेके आते हैं महाकाल जी में, और ये इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। उम्मीद करते हैं कि आगे ये मांस के लिए भी वैसा ही फैसला लेंगे। उज्जैन नगरी के बाहर जो भी हो, लेकिन उज्जैन नगरी में नहीं होना चाहिए ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोहन भैया का, और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी उज्जैन में जो नए नए चेंजेस लाएंगे वो बहुत अच्छा लाएंगे। युवा एक जो गलत रास्ते पे जा रहा था, उससे बहुत सीख मिलेगी युवा को कि हमें सही रास्ते पे जाना है। नशे में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं युवा, इससे आगे बढ़ने के, कुछ सोचने के भी समय मिलेगा युवा को। आजकल क्या सिस्टम क्या हो गया, एक शराब पीना एक स्टेटस सिंबल समझने लग गए युवा। इससे भी आगे बढ़ेंगे और तो और अपने जीवन के प्रति सतर्क होंगे और कुछ अच्छा करने की भावना जगेगी। मुख्यमंत्री जी का जो ये फैसला है बहुत ही सराहनीय कदम है उनका है, क्योंकि उज्जैन एक हमारी धार्मिक नगरी है और शराबबंदी उससे होती है तो एक पूरे भारत में उसका एक
मैसेज जाएगा कि धार्मिक नगरी होते हुए, और हमने एक मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और इससे शहर में जो अपराध और जो न्यूसेंस क्रिएट होता है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी अगर ये शराबबंदी का फैसला मुख्यमंत्री जी इसको अच्छे से करते हैं। तो हम इसके लिए सहमत हैं कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र शर्मा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में गुजरात के रास्ते से ड्रग्स सप्लाई की जाती है। नशे की इस सप्लाई पर बैन कब लगेगा? नगरियों की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखना है तो सभी नशों पर रोक लगना चाहिए। सूखे नशे से मध्य प्रदेश आक्रांत है। गुजरात के रास्ते से पूरे मध्य प्रदेश में जो है सूखा नशा आ रहा है, अफीम आ रही, चरस आ रहा, गांजा आ रहा उड़ीसा से, और ये सारे नशे जो है मध्य प्रदेश में तो फैक्ट्री पकड़ी गई जहाँ 3-3 हजार करोड़ के नशे बन रहे हैं। तो इस पर रोक क्यों नहीं? इस पर भी रोक लगना चाहिए, जो अगर पूरी शुचिता की तैयारी सरकार करना चाहती है। दूसरी चीज, आपने किसी नगर पर प्रतिबंध तो लगा दिया, जिले पर तो प्रतिबंध लगाया नहीं है। तो ये जो अवैध तस्करी होगी जो है शराब की, उसके रोक के लिए क्या रोड मैप है सरकार के पास? सरकार को ये बताना चाहिए। तो ये केवल 17 जगह ही क्यों, ये पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए था। और जहां तक नशा मुक्त मध्य प्रदेश को करने की बात है तो उस पर सबसे पहले जो ड्रग का मामला सामने आया है उसको देखना चाहिए। जो सूखा नशा आज युवा कर रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध यदि बढ़ रहे हैं तो इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर नशाबंदी नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े लेवल पर नशा यहाँ पर बिक रहा है, शराब बिक रही है, अवैध तरीके से बिक रही है, और ड्रग का नशा युवा करने लगे हैं। तो उसको लेकर तो कैबिनेट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित। प्रदेश में मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि इस फैसले से सरकार ने नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया है। मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ, और इससे जो एक नारी सशक्तिकरण का हमने संदेश दिया है, महिलाएं निश्चित तौर पर इससे बहुत उत्साहित होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं यदि उनके घर के व्यक्ति कोई इसका सेवन करते हैं तो उससे न केवल आर्थिक स्थिति पर बल्कि अन्य चीजों पर भी, उनके परिवार पर इसका पूरा का पूरा देखा जा सकता है कि असर पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है उनके लिए। और साथ में ऐसी नगरियां जहां पर धार्मिक स्थल है तो वहां पर इसकी बंदी एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि धर्म नगरी पर इस तरह के सेवन करके कोई भी व्यक्ति घूमेगा नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मुख्यमंत्री जी का इस सराहनीय कदम के लिए और महिलाओं के बारे में सोचने के लिए। आने वाले समय में जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश पूर्ण शराबबंदी की तरफ बढ़ता है। हाँ, निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो पूर्णतः शराब की प्रतिबंधता पर है, और ये बहुत सराहनीय कदम होगा। इससे बहुत बड़ा विकास का नया आयाम लिखा जाएगा, क्योंकि इससे न केवल हर घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जो आसानी से उपलब्धता हो जाती है शराब की, इसके कारण से जो घर की दुर्गतें होती हैं वो बंद होंगी। बहुत स्वागत योग्य फैसला है। सभी की अभिलाषा थी कि धार्मिक नगरी में शराबबंदी होनी चाहिए, और इस दृष्टि से ये फैसला निश्चित रूप से न केवल कैबिनेट के लिए बहुत सराहनीय बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आने वाले समय में पूर्ण शराबबंदी की तरफ ये पहला कदम। पूरी कैबिनेट ने आज इस बात की अभिलाषा व्यक्त की थी कि शुरुआत हुई है धार्मिक नगरियों से, लेकिन सब चाहते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनना चाहिए, और इसलिए शराबबंदी पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आने वाले समय के लिए अपनी सहमति जताई। भाई पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। 47 दुकानें बिल्कुल शून्य कर दी, अब उनके स्थान पर कोई दुकान नहीं लगेगी, पूरी तरह वो बंद होगी, और लगभग 500 करोड़ की हानि होगी। लेकिन ये शराबबंदी की ओर सरकार बढ़ रही है, ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अच्छा निर्णय है। शराबबंदी के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के 17 शहरों की 47 दुकानों पर ताला लग जाएगा। इन शहरों में 1 अप्रैल से शराब मिलना बंद हो जाएगा। पूर्व सीएम उमा भारती ने शराबबंदी की मांग की थी। उनके कई वीडियोस भी सामने आए थे जिनमें वो शराब की दुकानों के बाहर विरोध करती हुई नजर आई थी। शिवराज जो नहीं कर पाए, अब मोहन यादव ने वो कर दिखाया और धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू कर दी। यह उसी दिशा में एक कदम है। जब हम पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे थे तो जो नीति बनाई थी शिवराज जी के समय पर, उस नीति के क्रियान्वयन में 2 वर्ष कुछ जगह पे अच्छा हुआ, कुछ जगह पे कुछ शिकायतें आने लगी, लेकिन धार्मिक स्थानों पे पूर्ण शराबबंदी
मैं शुरू से ही पूर्ण शराबबंदी के लिए कह रही थी। तो इसलिए मोहन यादव जी ने मेरे ही बात को पूरा किया। ये जो पूर्ण शराबबंदी हुई है 17 उन स्थानों पर जो कि धार्मिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में बहुत महत्व रखते हैं, उन स्थानों पर पूर्ण शराबबंदी के लिए मोहन यादव जी का, उनके आत्मविश्वास का और उनकी आस्था का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। हालांकि उमा भारती ने सीएम मोहन यादव से जल्द ही राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की